तो ठंडा है। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स, छोटे छोटे नंबरों का लॉ। वाई स्मॉल थिंग्स लूम लार्ज, छोटी छोटी चीजें क्यों बड़ी लगती हैं या बड़ी होती हैं। यू सिट ऑन अ कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ अ रिटेल कंपनी विथ 1000 स्टोर्स। आप किसी कंपनी के बहुत बड़ी लेवल पे हैं, कॉर्पोरेट बोर्ड पे हैं। हाफ ऑफ द, उसमें 1000 स्टोर हैं, दुकानें 1000 दुकानें हैं। हाफ ऑफ द स्टोर्स आर इन द सिटीज, अदर हाफ इन रूरल एरियाज। आधी दुकानें शहरों में हैं और बाकी आधी गांव में हैं। At the behest of the CEO, a consultant conducted a study on shoplifting and is now presenting his finding. Shoplifting के बारे में एक कंसल्टेंट, शॉपलिफ्टिंग चोरी, शॉप में से उठा लेना, शॉपलिफ्टिंग। शॉपलिफ्टिंग के बारे में उसने एक रिसर्च किया कि हमारे यहाँ चोरी कैसे होती है, कितनी होती है, और उसको अपने बॉस को बता रहा है उसकी फाइंडिंग। Projected on the wall in front are the names of 100 branches that have highest theft rate compared to the sales. तो 1000 में से जो 100 दुकानें हैं जिसमें से सबसे ज्यादा चोरी होती है, उनका नाम लिख रखा है उसने। In bold letters above them is the eye-opening conclusion, और उसके ऊपर मोटे मोटे में आंख खोल देने वाली कंक्लूजन लिखा हुआ है। The branches with the highest theft rate are primarily in the rural areas. सबसे ज्यादा चोरी होने वाले एरियाज कहां हैं? रूरल एरियाज। रूरल मतलब गांव के। After a moment of silence and disbelief, the CEO is first to speak. कुछ देर तक सब चुप। उसके बाद CEO ने बोला, Ladies and gentlemen, the next steps are clear. आगे हमको क्या करना है बहुत क्लियर है। From now on, we will install additional safety system in all rural branches. हम सभी रूरल ब्रांचेस में सेफ्टी सिस्टम लगाएंगे। लेट्स सी दोज हिल बिलीज स्टील फ्रॉम अस देन। देखते हैं हमारी चोरी कैसे करते हैं गांव के लोग। डू वी ऑल अग्री? क्या हम सब अग्री करते हैं? सीओ ने बोला, नॉट कंप्लीटली। यू आस्क द कंसल्टेंट टू कॉल अप द 100 ब्रांचेस विद लोएस्ट थेफ्ट रेट। आप कंसल्टेंट को फोन करिए और मालूम करिए कि वो 100 ब्रांचेस कौन सी है जहां पर सबसे कम चोरी होती है। After some swift sorting, कुछ उसने गुणा गणित किया, the list appears, list आ जाती है। Surprise, surprise, the shops with the lowest amount of shoplifting in relation to the sales are in the rural areas. Sales और चोरी इनका कंपैरिजन किया, वो भी गांव में ही है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर बहुत कम चोरी होती है। Location isn't the deciding factor. Location deciding factor नहीं है। You begin, smiling somewhat smugly as you gaze around the table at your colleagues. लोगों के ऊपर हंस रहे हैं, देखा? लोकेशन नहीं है प्रॉब्लम। What counts is the size of the store. चोरी ज्यादा कहां हो रही है? जहां पर बड़ा दुकान है। साइज स्टोर का उस पर डिपेंड करता है। In the countryside, the branches tend to be small, meaning a single incident has much larger influence on the theft rate. जहां पर छोटी साइज की दुकान है, वहां पर अगर 100 रुपए की चोरी हुई और कंपेयर करिए एक बड़ी साइज की दुकान जहां पर 100 रुपए की चोरी हुई, तो बड़ी वाली दुकान की 100 रुपए की चोरी छोटी लगती है सेल्स के हिसाब से। Therefore, the rural branches rates vary greatly, much more than the larger city branches. इसलिए गांव के ब्रांचेस चोरी ज्यादा लग रही है वहां पर दुकानें छोटी थी। Ladies and gentlemen, I introduce you to the law of small numbers. मैं आपको लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था तो मैंने यहां नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था डैनियल कानामैन की बुक में। डैनियल कानामैन वो आदमी है जो, कौन सा था वो, नटवरलाल के बारे में जानते हैं आप? नटवरलाल, कालिया पिक्चर देखा है आपने? नटवरलाल वो आदमी, नटवरलाल नहीं, हाँ नटवरलाल वो आदमी था जिससे पुलिस तो क्या पब्लिक तक कांपती थी। एक्चुअली अमिताभ बच्चन की पिक्चर है। तो ऐसे ही डैनियल कानामैन वो आदमी है जो है साइकोलॉजिस्ट, लेकिन उसको नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज जानते हैं सब लोग? पढ़ाई में जो सबसे ऊंचे दर्जा मिल सकता है वो नोबेल प्राइज है, और साइकोलॉजी में नहीं मिला है। कहां मिला है? इकोनॉमिक्स में, रुपये पैसे की दुनिया में। उन्होंने, जब मैंने पढ़ा था मुझे समझ में नहीं आया था, अब थोड़ा समझ में आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स, छोटे छोटे नंबरों का नियम।
इट हैज जस्ट कॉट यू आउट, उसने अभी भी आपको पकड़ा है. लॉ ऑफ स्मॉल नंबर इज नॉट समथिंग वी अंडरस्टैंड इंट्यूटिवली. लॉ ऑफ स्मॉल नंबर ऐसी चीज नहीं है जो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी. इंट्यूटिवली मतलब इन दो उंगलियों में से कौन सी बड़ी है, ये आपको जो मालूम पड़ा है ये इंट्यूटिवली है, आपको मेजर नहीं करना पड़ा. तो ये लॉ ऑफ नंबर स्मॉल नंबर्स आपको अपने आप नहीं मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम पड़ेगा, वो इंट्यूटिवली हो गया, ऑटोमेटिकली जो मालूम पड़ जाए. Thus people, especially journalists, managers and board members, continually fall for it. इसलिए फंस जाते हैं लोग. Let's examine an extreme example. चलिए एक example है, extreme example. Instead of theft rate, consider the average weight of employees in a branch. एक branch है, उसमें लोगों का average weight कितना है ये चेक कर रहे हैं. ठीक. Instead of 1000 stores, we'll just take 2. 2 स्टोर लिया हमने. अब मेगा ब्रांच एंड अ मिनी ब्रांच, एक बड़ा ब्रांच है और एक छोटा सा ब्रांच है. द बिग स्टोर हैज 1000 एम्प्लॉइज, बड़े वाले स्टोर में 1000 एम्प्लॉइज हैं. द स्मॉल स्टोर हैज जस्ट 2, छोटे वाले में जस्ट 2. एवरेज वेट इन द लार्ज ब्रांच करिस्पॉन्ड्स रफली टू द एवरेज वेट ऑफ द पॉपुलेशन, से 170 पाउंड्स. बड़ी वाली ब्रांच में जो एवरेज वेट है वो 170 पाउंड है. हम अपने हिसाब से जोड़ लें कितना, 70 किलो जोड़ लीजिए, 70 किलो. रिगार्डलेस ऑफ हु इज हायर्ड और फायर्ड, किसको रख रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं, एवरेज वेट 170 पाउंड या 70 किलो है. अनलाइक स्मॉल स्टोर की तरह नहीं है. इन दीज केसेस स्मॉल स्टोर्स में द मैनेजर्स कलीग इफ रोटंड एंड रीडी विल अफेक्ट द एवरेज वेट ट्रेमेंडसली. मतलब मैनेजर का जो दोस्त है या उसका कलीग जो काम करता है, अगर वो मोटा है कि पतला है, उससे एवरेज में बहुत फर्क पड़ जाएगा. लेट्स गो, नहीं समझा ना, क्यों क्यों कैसे फर्क पड़ेगा. छोटे वाले ब्रांच में खाली 2 ही लोग हैं, बड़ी वाली में 10 लोग हैं, तो एवरेज मेंटेन रहता है. यहां पर 2 हैं, अगर एक 50 का है एक 100 का आ गया तो बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा. लेट्स गो बैक टू द शॉपलिफ्टिंग प्रॉब्लम. शॉपलिफ्टिंग प्रॉब्लम पे वापस जाते हैं. शॉपलिफ्टिंग क्या होता है? शॉपलिफ्टिंग चोरी. दुकानों में जो चोरी होती है उसको, और पता है आप लोग शॉपलिफ्टिंग बहुत अमीर लोग के घर भी करते हैं, बहुत अमीर घर के लोग भी करते हैं मजे के लिए. उसमें ब्लड सर्कुलेशन में एड्रेनलिन आ जाता है. चोरी करते समय जब खून का दौरा बढ़ता है, कोई पकड़ेगा देखेगा तो उसमें मजा आता है. इसलिए बहुत से लोग बड़े बड़े चोर चोरी करते हैं और अपना निशान छोड़ के जाते हैं कि ब्लैक फॉक्स को तुम पकड़ नहीं सकते. शॉपलिफ्टिंग की प्रॉब्लम में वापस आते हैं. वी नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द स्मॉलर ब्रांच इज, द मोर इट्स थेफ्ट रेट विल वेरी फ्रॉम एक्सट्रीमली हाई टू एक्सट्रीमली लो. वी नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द स्मॉलर अ ब्रांच इज, द मोर इट्स थेफ्ट रेट विल वेरी. जितना छोटा ब्रांच होगा उतना ही उसका थेफ्ट रेट वेरी करेगा, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम. क्यों? क्योंकि सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है ना. आपकी छोटी सी दुकान है और आपको रोज का 200 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए चोरी हो गया तो आधा पैसा चोरी हो गया. और कभी कभी 1 भी रुपया चोरी नहीं हुआ तो पूरा बचा हुआ है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ. वहीं पर एक बड़ी सी दुकान है, वहां पर रोज का 50,000 का सेल है, उसमें 50 रुपए 100 रुपए की चोरी हुई, उतनी ही चोरी हुई जितना वहां होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा. No matter how consultant averages his spreadsheet, if you list all the theft rates in order of size, small stores will appear at the bottom, large stores will take up the middle and the top slots. कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप, कितना भी रिसर्च करिए, छोटी छोटी दुकानें हमेशा नीचे रहेंगी, उनके यहां कमी चोरी होगी और बड़े वाली दुकानों में ज्यादा चोरी होगी क्योंकि वहां पर ज्यादा माल है. Small stores again. So the CEO's conclusion was useless. अगर CEO बोलता है चलो जहां जहां चोरी हो रही है वहां पर हम वीडियो कैमरा और पता नहीं क्या क्या लगा दे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि भाई एवरेज वहां पर है नहीं. But at least he doesn't need to go overboard on the security system for the small stores. Suppose you read the following story in the newspaper. एक स्टोरी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं. Startup employ smarter people. जो अच्छी अच्छी
नई नई कंपनियां हैं, वो स्मार्ट लोगों को रखती हैं अपने यहां जॉब पर. A study commissioned by National Institute of Unnecessary Research has calculated the average IQ in American companies. मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अननेसेसरी रिसर्च, नेशनल संस्था फालतू की रिसर्च, अननेसेसरी मतलब फालतू की रिसर्च करने वाली संस्था उसने एवरेज आईक्यू खोजी है और हम पढ़ चुके हैं कि एवरेज आईक्यू किसी काम की नहीं होती. द रिजल्ट, स्टार्टअप हायर्स मेंसा मटीरियल. व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? होपफुली अ रेज्ड आईब्रो. मेंसा मटीरियल मतलब किसी स्टार्टअप कंपनी ने मेंसा मटीरियल रखा है अपने यहां. आप लोग ये क्या है? दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स. स्टार्टअप टेंड्स टू एम्प्लॉय फ्यूअर पीपल. स्टार्टअप कम लोगों को रखता है. Therefore, the average IQ will fluctuate much more than those of large corporation, giving small and new business highest and lowest scores. मतलब जहां पर कम मात्रा में चीजें होती हैं वहां पर कभी कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी कभी बहुत बेकार हो जाएगा. इसलिए आप कोई रिसर्च करेंगे तो स्मॉल ग्रुप वाला जो है वो हमेशा पकड़ा जाएगा, क्योंकि बड़े ग्रुप में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता. आप समझिए इस चीज को. अगर आपके पास 2 डब्बे हैं, एक में 4 बॉल हैं, 2 काले 2 सफेद, और एक में 4000 बॉल हैं, 2000 काले 2000 सफेद, तो किसमें ज्यादा वेरिएशन रहेगा? मतलब आप निकालें तो काला और सफेद किसमें, हां, ज्यादा बार आएगा. अभी और आगे आएगा. ज्यादा बार मतलब काला किसमें ज्यादा बार आएगा या सफेद किसमें ज्यादा बार आएगा? 4 वाले में भाई. प्रॉबिलिटी उसमें, क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स हैं और वैसे वहां पर ज्यादा है, इसलिए एवरेज मेंटेन रहता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी हैज जीरो सिग्निफिकेंस. इसलिए कोई अगर स्टडी करता है तो उस लॉ ऑफ स्मॉल नंबर की वजह से वो स्टडी बेकार है. और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हर साल, बड़ी बड़ी कंपनियां स्टडी करती हैं इस तरह की. इट सिंपली कंफर्म्स लॉ ऑफ चांस. ये खाली लॉ ऑफ चांस को कंफर्म करता है. सो वॉच आउट व्हेन यू हियर रिमार्केबल स्टैटिस्टिक्स अबाउट एनी स्मॉल एंटिटीज. इसलिए जब भी कोई आदमी आपको स्टैटिस्टिक्स बताता है, डॉन बॉस्को के क्लास 12 के बच्चे सबसे टॉप करते हैं. डॉन बॉस्को में क्लास 12 में बहुत कम बच्चे हैं, बाकी स्कूलों में ज्यादा बच्चे हैं. एलपीएस में ज्यादा बच्चे हैं डॉन बॉस्को से. यहां 2 ही सेक्शन है, कॉमर्स है नहीं, तो रिसर्च गलत होगा, कम बच्चे हैं. बिजनेस, हाउस होल्ड, सिटीज, डाटा सेंटर्स, एंट हिल्स, पेरिशेस, schools, etc. What is being peddled as an astounding finding is in fact a humdrum consequence of random distribution. मतलब रैंडमली कुछ चीज आपको अनायास आ जाए, जैसे आप यहां खड़े हैं और आप गिनती गिने कि कितनी 25 लाख से ऊपर की गाड़ी कितनी जा रही है इस रोड पर, पीछे वाली रोड पर. 2 दिन में एक भी गाड़ी नहीं आई. तो सही है कि गलत है? ये गलत है स्टडी, क्योंकि छोटी रोड है, यहां पर कितने लोग जाते होंगे? जिनका 4-5 लोगों का मकान है वही लोग आते होंगे. और मालूम पड़ा एक बंदा है जो अभी भी आया है, मर्सिडीज वाला, उसने मकान ले लिया यहां और वो रोज जाता है. तो बोलेंगे यार इतनी तो मेन रोड पर गाड़ी नहीं जाती जितना मर्सिडीज यहां जाती है. तो उस एक बंदे की वजह से वो भी एवरेज खराब हो गया. तो लॉ ऑफ स्मॉल नंबर ये कहता है कि उसकी वजह से आपका सारा स्टडी गलत साबित होगा. लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स के हिसाब से कभी भी रिसर्च पर भरोसा ना करें अगर एवरेज चेक किया जा रहा है तो. हाउ रीअश्योरिंग, समझ में आया? हाउ रीअश्योरिंग मतलब थैंक गॉड मुझे मालूम पड़ गया. इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ भी जोड़ा गया है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो था जिसमें हमने ये चेक किया था कि अगर चेस के बोर्ड पर चावल की दाने रखें, पहले पर 1, दूसरे पर उसका डबल 2, तीसरे पर उसका डबल 4, तो जब पूरा चावल जब भर जाएगा 64 खाने में, कितना चावल हो जाएगा? मोटे मोटे में इंट्यूशन से सोचिए, अपने मोटे से कितना तक होगा चावल? 1000 के आसपास. आपके हिसाब से 1800 के करीब. आपका नंबर बताइए.
1800 ज्यादा हो गया, 1000, 1800, 1801, 1802, बोली बढ़ाइए, बोली बढ़ाइए। आप बताइए अनिल। इतना चावल हो जाएगा कि धरती पर इतना चावल आज तक उगा ही नहीं। कैलकुलेट किया था हम लोगों ने उस दिन। ऐसे हमने कैलकुलेशन ये भी किया था कि एक कागज को अगर आप फोल्ड करिए और उसको कितनी बार फोल्ड करना था, शायद 50 बार फोल्ड करना था, तो वो इतना ज्यादा मोटा कागज हो जाएगा कि यहां से चंद्रमा तक की दूरी भी कम पड़ेगी। इतना ज्यादा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब हमारी कल्पना के बियॉन्ड। इसलिए बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ होती है क्योंकि वहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। यह है लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स।